सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति, खुशहाली, अमन, चैन बख्शो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हम सब की ऐसी विचारधारा हो जाएगी तो हमारा आकर्षण हर जगह पहुंचेगा और सब जगह शांति हो जाएगी। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था चेतन अवचेतन मन के बारे में, 10% और 90% के बारे में। और अब इन दोनों का मिलान करने के बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जब हम ध्यान लगाते हैं ध्यान नहीं टिकता, जब हम ये काम करते हैं वो काम नहीं होता। इसका मतलब हमारे दिमाग में शिकायतें ही शिकायतें भर जाती हैं। हम उन शिकायतों को हल कैसे करें, शिकायतों से बाहर कैसे निकलें, उसके लिए आज आपको बड़ा गौर से सुनना है। इस वीडियो को गौर से सुने ताकि आपके दिमाग के वेबसाइटें खुल जाए, आपके अंदर लॉक लगा हुआ है वो खुल जाए, आपको इसकी चाबी मिल जाए। इंसान योनि एक ऐसी योनि है जो बिना पढ़ाए नहीं पढ़ती। इसको हर बात सिखानी पड़ती है, चाहे भली हो चाहे बुरी हो। जो ये सुनता है वही ये पकड़ लेता है। और जब हम देखते हैं कि एक इंसान का बच्चा जब जन्मता है तो जन्मने के बाद उसको बोलना चलना हम सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन एक पशु का बच्चा जब जन्मता है तो थोड़ी देर बाद ही वो चलने लग जाता है। कौन चलाता है उसको? वो अपनी भाषा में बोलने भी लगता है, चारा भी चरने लगता है। मतलब ये सारी बातें अगर हम मिलान करके देखते हैं तो पशुओं के साथ प्रकृति होती है। पशु प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाते और एक इंसान वो प्रकृति के नियम के खिलाफ जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि पशु प्रकृति के नियम के खिलाफ नहीं जाता लेकिन बंदा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसान योनि एक ऐसी योनि है जिसको परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है और इसकी बुद्धि में यहाँ पर सारे पूरे ब्रह्मांड की बातें जमा कर दी हैं और चाबी इसके हाथ में दे दी है कि कर्म करना तेरे हाथ में है और फल देना है वो तेरे हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए बंदा संसार की बातों में आकर इस संसार के रस में विलय हो जाता है। संसारिक रस में विलय होने के बाद इनमें अनेक बुराइयां जाग जाती है और जब बुराइयां जाग जाती है तो बुरे का नतीजा बुरा होता है, बुरे को सज़ा मिलती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज आप सुनोगे, आप आज जानोगे कि शिक्षित ही विकसित होता है। अब शिक्षित ही विकसित कैसे होता है? अभी आपने सुना कि इंसान योनि बिना पढ़ाए नहीं पढ़ती। तो इसलिए सर्वप्रथम हमारी शिक्षा, अगर हम शिक्षित बन जाएं तो हमारे अंदर का विकास होगा। एक बच्चे को जन्मते कमरे में बंद कर देना, उसके सामने कोई बोले ना, उसको खाना खिला के उस कमरे में बंद रखें उसको, वो बोलना तक नहीं सीखेगा कभी भी। क्योंकि जब तक उसके कानों में कोई आवाज़ नहीं पड़ेगी तब तक के लिए वो उसको सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए आप अपने कानों को खुला रखना। बहरे वो नहीं होते जिनके कानों से सुनता नहीं, बहरे वो होते हैं जो सुनकर भी अनसुना कर दे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है तो शिक्षित ही विकसित है। इसका मतलब आपको शिक्षित बनना है और जब आप शिक्षित बनोगे तो आपके अंदर की ऊर्जा है वो संगठित रहेगी। जब आपके अंदर की ऊर्जा संगठित रहेगी तो फिर आप अपने जीवन को संघर्ष में बना दोगे और संघर्ष में बनाकर
और फिर आपके कदम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। समझ आई है आपको? अब चलिए ज़रा आगे चल के देखते हैं कि शिक्षा दो तरह की होती है और विकास भी दो तरह का होता है। क्योंकि पहले आपने सुना नहीं है ये, इसलिए आपको अपने दिमाग में बिठानी है, गौर से सुनना है इस बात को। शिक्षा दो तरह की होती है और विकास भी दो तरह का होता है। ये है शिक्षा। ये शिक्षा प्राप्त कौन करता है? ये चेतन, यहाँ वाला 10% वाला। किताबें पढ़ी, किसी ने कहा वो सुना, किसी ने कुछ कह दिया वो सुना। आपने देखा है कि कुछ बच्चे तुम्हारे साथ भी पढ़ने वाले होंगे, जिन्होंने 5वीं 6ठी क्लास में छोड़ दिया, किसी ने 10वीं में छोड़ दिया होगा, कोई BA किया, कोई MA किया, कोई डिग्रियां भी कर ली। लेकिन तुम जिन क्लासों में पढ़े हो, पढ़ाने वाला मास्टर तो आपका एक ही होगा, अध्यापक तो एक ही था, लेकिन भिन्न भिन्न तरह की शिक्षा प्राप्त कैसे हुई, इसका मतलब आपको बताऊंगा और आपको पूरी समझ आ जाएगी सारी बातें। समझ आने के बाद आपको समझना है कि मैं कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो बच्चों, ये चेतन मन है आपका। ये चेतन मन संसार की शिक्षा प्राप्त करता है। और शिक्षा दो तरह की होती है। एक स्कूली शिक्षा, जो हम स्कूलों में जाकर किताबें पढ़ते हैं, और दूसरी होती है मानसिक शिक्षा। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले, यानी है तो आज भी, लेकिन आज तो नाम मात्र है, पहले भारतीय संस्कृति में स्कूली शिक्षा के साथ गुरुकुल की शिक्षाओं को जोड़ा करते थे। गुरुकुल में हमें क्या पढ़ाया जाता था? गुरुकुल में हमें पढ़ाया जाता सादा जीवन, ऊंचे विचार, और अपने तन को संभाल कर रखना। तन में 3 दोष होते हैं, देमी, चोरी, जारी, हत्या, इससे दूर रहना। फिर इसके अंदर मन है, उसके 3 दोष, ईर्ष्या, घमंड, मनसा, पाप, उनसे दूर रहना। फिर जबान के 4 दोष होते हैं, कड़वा वचन, झूठ, चुगली और चापलूसी, इनसे दूर रहना। जब ये बच्चा ये मानसिक शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो इसको पता लगता है कि चोरी करना गलत है, हत्या करना गलत है, जारी भी गलत है। ये सारी हमारे अंदर बुराइयां होती है। ये बुराइयां केवल स्कूली शिक्षा से कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्कूली शिक्षा में हमने डिग्रियां प्राप्त कर ली है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, और जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमें क्या लगता है? ऐसे लगता है जैसे कुत्ते के ईंट मारने के बाद वो हाय हाय करता है। इस प्रकार कई लोगों की ज़बान इतनी कड़वी होती है कि वो अशांति पैदा कर देते हैं। सब खुशी से हंसते हैं, हंसते हंसते को रुला देते हैं, ऐसे कड़वी वचन वाले होते हैं। तो ये शिक्षा केवल ये है संसार वाली। इस संसार वाली शिक्षा के साथ मानसिक शिक्षा अगर जोड़ दी जाए तो हमें ये पता लगेगा कि मानसिक शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने आज शिक्षा के 2 भाग सुने, और ये चेतन मन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये केवल आपकी 10% काम करती है, लेकिन इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मानसिक शिक्षा है वो कितने % काम करती है और कैसे कैसे चलती हैं, विकास कैसे होगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती जाए। सत साहेब।